जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक दो मेन यहाँ पे जनरा है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। एक हमारे पास ड्रायो टेरिस है और दूसरा हमारे पास मार्सिलिया है। ठीक है, फिर मैं थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज उसको रिकॉल करूंगा। ठीक है, कि कौन कौन सी बातें आपने इस लेक्चर में, इन दोनों लेक्चर में नोट करनी है। ठीक है, देखिए एक चीज मैं फिर बता दूं कि जो अनाटमी है, खास तौर पे स्टीलर सिस्टम है, कोशिश करें कि आपके फिंगर टिप्स पे हो। ठीक है, मुझे पता है अभी भी बहुत सारे मेंबर हैं जिनको स्टीलर सिस्टम में कंफ्यूजन होगी। ठीक है, और दूसरा मैंने एक और कैरेक्टर बताया था स्पोरोफाइट का, यानी कि लेप्टोस्पोरेंजिएट, अयूस्पोरेंजिएट। आपको ट्रीटोफाइट में पता होना चाहिए कि कौन से लेप्टोस्पोरेंजिएट हैं और कौन से अयूस्पोरेंजिएट है, एक बात। ठीक है, दूसरा लीफ गैप और लीफ ट्रेस। मैं तस्लीम करता हूँ अक्सर लोगों को नहीं पता होगा कि लीफ गैप और लीफ ट्रेस का कि किसके अंदर है, कौन से जनरा के अंदर है, किसके अंदर नहीं है। ठीक है, लेकिन एक बात आप इसको दिल से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि ये आपको किसी भी जनरा का नाम लेंगे या किसी को भी प्लांट देखकर भी या उसकी नाटनी देखकर आप बता सकेंगे कि इसके अंदर लीफ गैप या लीफ ट्रेसेस वगैरह मौजूद है या नहीं, खास तौर पे लीफ गैप का, कि लीफ गैप मौजूद है या नहीं। खैर, यहाँ पर ड्रायो टेरिस प्लांट कैसा है? प्लांट बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि एफएससी में आप पढ़ते हैं एडियांटम के बारे में। ठीक है, एडियांटम कैसा प्लांट था? बिल्कुल आप कह सकते हैं कि लीफ लाइक प्लांट था। ठीक है, मतलब उसके अंदर एक अंडरग्राउंड आप हाई राइज यानी कि अंडरग्राउंड राइजोम देख रहे थे। उसके बाद जो हिस्सा जमीन से बाहर आपको दिखाई दे रहा था वो क्या था? लीफ था। ठीक है, मतलब एक उसके अंदर आप कह सकते हैं कि पेटियोल थी, और उसके बाद फर्दर जिसे कहते हैं कि उसके ऊपर क्या था, लेमिना मौजूद था। हाँ, वहां पर भी और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं लेमिना जो है फर्दर, जिसे कहते हैं कि लीफलेट ऑफ फर्स्ट आर्डर, जिसे लीफलेट्स ऑफ सेकंड आर्डर के नाम से जानते हैं, कि वैसे ही आप जिसे कहते हैं कि पेट्रियोल वगैरह यहाँ पर भी आपको, यानी कि पेट्रियोल तो नहीं कहूँगा, यानी कि लेमिना जो है फर्दर यहाँ पे भी डिवाइड हुआ 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 है यहाँ पर, यानी कि लीफलेट ऑफ फर्स्ट आर्डर में। और उसके अंदर तो आप देख रहे थे कि लीफलेट ऑफ सेकंड आर्डर भी एडियांटम के अंदर अक्सर जो है वो देखने को मिलता है। खैर, इसकी मार्फोलॉजी देख लेते हैं। आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर बेस में क्या बताया हुआ, पेटियोल। इससे मुराद क्या है? सिर्फ सिंगल एक लीफ है। ठीक है, प्लांट क्या है? एक लीफ है। उसके ऊपर फर्दर आप देख रहे हैं रेक्किस। रेक्किस कौन सा हिस्सा होता है? रेक्किस वो हिस्सा होता है, आप देख इसको समझ ले कि लेमिना के अंदर जो आपको स्टाक दिखाई दे रहा है, ये इसका हमेशा रेक्किस होता है। ठीक है, उसके बाद पिन्नी और पाइन्यूल्स, ये टर्म बहुत ज्यादा यूज होती है। ठीक है, ये वही जो मैंने आपको बता दिया कि लीफलेट्स ऑफ फर्स्ट आर्डर या लीफलेट ऑफ सेकंड आर्डर, इससे क्या मुराद होता है? फर्स्ट आर्डर से क्या मुराद है? उससे मुराद है रेक्किस से फर्दर आपने ये देखा कि वहां पर जो लीफ मौजूद हैं, या अगर आप ये समझ ले कि अगर पेट्रियोल के ऊपर, जैसा कि आप खास तौर पे किसके अंदर देखते हैं, कौन से प्लांट के अंदर, पीपल का दरख्त जो है, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही लेमिना जो होता है वो मौजूद होता है। नीचे पेट्रियोल होती है और ऊपर एक ही लेमिना मौजूद होता है। यहाँ पर केस थोड़ा सा डिफरेंट है कि पेट्रियोल है, उसके बाद फर्दर क्या मौजूद है, लीफलेट्स ऑफ जिसे आप कह सकते हैं फर्स्ट आर्डर या सेकंड आर्डर इनके अंदर मौजूद होते हैं। तो यहीं पर आपको वही पिन्ना और पैन्यूल्स वगैरह भी आपको बताए हुए हैं। अच्छा, इसमें एक और जो करेक्टर है खास तौर पे, रैकिस को आप अंडरस्टैंड, मेरा ख्याल है आप में से मेजोरिटी को ऑलरेडी पता भी होगा, क्योंकि एफएससी आप लोग पढ़ भी चुके हैं, पढ़ा भी रहे होंगे। तो रैकिस आपको बता दिया कि ये जो फर्दर पैन्यूल्स हैं उनका जो स्टॉक है, यानी कि जिसके ऊपर वो अटैच है, उसको हम नाम दे रहे होते हैं किस चीज का, रैकिस का। तो इसमें जिसे कहते हैं कि सिरसिनेट वर्नेशन एक टर्म यूज होती है। उससे मुराद क्या होता है? जैसे कि यंग लीफ है वो कॉइलिंग फॉर्म में होते हैं। ठीक है, कॉइलिंग फॉर्म में होते हैं, जैसे कि आपको यंग लीफ यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, कॉइल्ड होता है। उसके बाद जैसे जैसे ये मेच्योर होगा तो फिर स्ट्रेट हो जाएगा। तो इस वक्त इसके ऊपर क्या मौजूद होती है, एक शीथ जो है उसने इसको क्या किया होता है, कवर किया होता है। तो रेमेंटा के नाम से भी हम उसको क्या करते हैं, जानते हैं। अच्छा, खैर, मजीद आप देख रहे हैं कि जो लीफ बेस है
ठीक है, नीचे राइजोम दिखाया हुआ है और उससे क्या निकल रहे हैं कि राइजाइड्स दिखाई दे रहे हैं आपको। अच्छा, जो इसी से मिलता-जुलता प्लांट है, जैसा कि आर्डियंटम है, तो वहाँ पर आपको कुछ मज़ीद ये भी बताया होता है कि उसका जो रैकिस है, वो कैसा होता है, ब्लैक होता है, शाइनी होता है, वो बात भी आप लोग मेरा ख्याल है कि मेजॉरिटी आप लोग जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आइएगा, मज़ीद क्या यहाँ पर कैरेक्टर बताए हुए हैं। हाँ जी, फिर हम अपनी उसी बात की तरफ आ जाते हैं कि इसकी एनाटॉमी की तरफ। देखिए, जब भी आप ट्रिडोफाइट्स को पढ़ेंगे, ठीक है, चंद एक चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रिडोफाइट्स के अंदर मुसलसल अ, आपकी रिपीट हो रही होंगी। वो कौन-सी है? मिसाल के तौर पे सबसे बाहर चलो एपिडर्मिस है, उसके बाद कॉर्टेक्स है, फिर ये जो इसकी प्रोटोज़ाइलम और मेटाज़ाइलम, ये मैंने आप लोग को लास्ट टाइम भी बताया था कि प्रोटोज़ाइलम, मेटाज़ाइलम, इनसे आपकी जान छूट जाएगी जब आप किसको पढ़ रहे होंगे फर्दर, इससे जो हायर प्लांट्स है, मतलब जैसे कि मोनोकॉट, डाइकॉट को आप पढ़ रहे होंगे, खास तौर पे डाइकॉट्स को। हाँ, तो डाइकॉट के अंदर जो है, आप देखते हैं कि वास्कुलर कैम्बियम मौजूद होती हैं, वहाँ पे जो फंक्शनल वास्कुलर बंडल्स हैं, वो कौन से हैं? सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। तो वहाँ पर ये प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम जो है मौजूद नहीं होते, लेकिन जहाँ पर हम बात करते हैं, खास तौर पे प्राइमरी जाइलम की, जहाँ पे वास्कुलर कैम्बियम नहीं है, तो वहाँ पर ये आपको प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की टर्म जो है, वो यूज़ होती हुई दिखाई देंगी। अच्छा, एक और बात है कि ज़ालम में जहाँ पर आपको ट्रैकीड्स तो दिखाई देंगे, ठीक है? देखिए, हमने कहा कि जो ट्रैकियोफाइट्स हैं या ये जो आपके पास ट्रिडोफाइट्स हैं, इनके अंदर ट्रैकीड्स तो मौजूद होते हैं, वेसल्स एब्सेंट होती हैं, ठीक है? इसी तरीके से जो फ्लोएम है, वहाँ पर आपको कंपेनियन सेल जो हैं, वो वहाँ पर आपको नहीं मिलते इन ट्रिडोफाइट्स के अंदर। ये बातें आपने क्या करनी है, लाज़मी तौर पर इसमें याद रखनी है। जी, नेक्स्ट पेज पे जाइएगा। नेक्स्ट पेज। सर इधर से मैंने शो कर दिया है, आपके पास जैसे ही आता है तो फिर। मैं घर में तो नहीं खड़ा, आपको पता है, मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ कि इस एरिया में आ जाऊँ जहाँ पर नेट बेहतर। हाँ जी, आ गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा, अ, आपको दिखाए हुए हैं कि जिस तरह सोराई दिखाए हुए हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ जो स्पोरेंजिया है, उनको हम नाम देते हैं सोराई का। और उसके अलावा आपको लीफ दिखाई दिया दे रहा है और इसी लीफ के आपने देखा बेस पर ही क्या मौजूद हैं? स्पोरेंजिया जहाँ पर मौजूद हैं। जी, दिखाइएगा, ये इसके वेंट्रल साइड पर मौजूद है। दिखाइएगा, नेक्स्ट एनाटॉमी लाज़मी तौर पर होनी चाहिए, वहाँ पे कई बातें बतानी हैं। अच्छा, एनाटॉमी मेरा ख़्याल है कि मज़ीद आगे नहीं बताई हुई मैंने। अ, चलें, इसमें मज़ीद ये बता देता हूँ कि इसकी एनाटॉमी के बाद हम इसके जिसे कहते हैं स्पोरेंजिया की बात कर लेंगे। तो जो इसकी एनाटॉमी है, मैं आपसे बात कर रहा था कि इसका जो स्टीलर सिस्टम है, इसके अंदर जो स्टील है, वो कौन-सी होती है? डिक्टियो स्टील होती है, ठीक है? स्टील की टाइप्स मैंने आप लोग को शुरू में बता दी थी। अच्छा, अब मैंने आपके लिए टर्म यूज़ की है कि डिक्टियो स्टील ड्रायोटेरिस के अंदर मौजूद होती है। मेरा आपसे ये सवाल है कि लीफ गैप मौजूद होंगे या नहीं होंगे? देखें, आप एनाटॉमी को देखकर ही आपको पहचान जाना चाहिए फौरी तौर पर कि लीफ गैप मौजूद हैं या नहीं है। मिसाल के तौर पे हमने स्टार्ट किया था हैप्लो स्टील से। आपने देखा था वो कंटिन्यूअस थी, वहाँ पर कोई भी इंटरप्शन मौजूद नहीं थी, ठीक है? मतलब कंटिन्यूअस रिंग था, इंटरप्शन नहीं थी। इंटरप्शन नहीं थी, इससे मुराद ये है कि उनके अंदर लीफ गैप मौजूद नहीं है। उसके बाद हम थोड़ा इस पे आ गए थे, साइफोनो स्टील पे आ गए थे। साइफोनो स्टील में भी जो आपको एक्टोफ्लोइक बताई थी, एक्टोफ्लोइक के अंदर वैसे लीफ गैप शो कर दिया था, लेकिन आपको ये बताया हुआ था कि बाज़-औक़ात होते हैं, बाज़-औक़ात नहीं है, ठीक है? यानी कि क्लैडो और फाइलोसाइफोनिक 2 टर्म यूज़ की थी।
क्लैडोसाइफोनिक और फाइलोसाइफोनिक। क्लैडोसाइफोनिक में यही बताया था कि एक्टोफ्लोइक हो सकती है, लीफ गैप नहीं होंगे, ठीक है। तो एक्टोफ्लोइक में भी बताने का मकसद है कि लीफ गैप नहीं है। इसी तरीके से एम्फीफ्लोइक, वहां पर भी आपको बताया था कि दो तरह की कंडीशन होगी, मतलब लीफ गैप कुछ के अंदर हो सकता है एम्फीफ्लोइक हो स्टील, लीफ गैप होंगे, हो सकता है नहीं होंगे। इससे ऊपर आ गए थे हम, सोलेनो स्टील में आ गए थे। डिक्टो स्टील में लाजमी तौर पर आपको वास्कुलर जो सप्लाई है वो इंटरप्ट होती हुई दिखाई दे रही थी। वो एक गोल चक्कर, जैसा कि मौत का कुआं आप लोगों ने देखा होगा, वहां पर एक गोल चक्कर होता है, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही आपको गोल चक्कर दिखाई नहीं दे रहा होता। पहले वाले स्टील में दिखाई दे रहा होता, लेकिन डिक्टियो में और सोलेनो में दिखाई नहीं दे रहा होता। इंटरप्शन होती है। इंटरप्शन से मुराद लाजमी तौर पर लीफ गैप मौजूद होता है। इस चीज पे मैं इसलिए इतना फोकस कर रहा हूँ कि अक्सर लोग जो है उनके लिए याद करना मुश्किल होता है कि किसके अंदर हम याद रखें कि सबसे पहले स्टील की टाइप कौन सी है, उसके बाद फिर कैसे याद रखें कि लीफ गैप मौजूद हैं या नहीं है। वो चीज मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज जो आपको बताया था कि लेप्टोस्पोरेंजिएट और अजूस्पोरेंजिएट, तो फन से पहले तक जो प्लांट थे वो अयूस्पोरेंजिएट थे। इवन के आपका अगर आप इसे सर्च करेंगे फर्दर, तो जो जितने भी फंड्स हैं उनमें स्टार्ट वाले जो प्लांट है, खासतौर पे फ्लिको यानी कि ऑफियोग्लोसम वगैरह, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है ऑफियोग्लोसम जो है वो भी अयूस्पोरेंजिएट है। लेकिन उसके बाद के जो प्लांट है, जैसा कि हम इसको देखते हैं, आपका ड्रायोटेरिस हो गया, एडियंटम हो गया, तो ये लेप्टोस्पोरेंजिएट है। लेप्टोस्पोरेंजिएट कौन से होते हैं, बताया था कि स्पोर की तादाद वो लिमिटेड होगी, मतलब 128 से कम स्पोर जो है ना उनके अंदर मौजूद होंगे। स्पोरेंजिया का साइज क्या होगा, शॉर्ट होगा। और स्पोरेंजिया का ओरिजिन किससे होगा, सिंगल इनिशियल सेल से होगा, ठीक है। तो लीफ गैप का कंसेप्ट सारे जनरों में चलना चाहिए, आपका क्लियर होना चाहिए। और दूसरे नंबर पे आपकी जो आपको बता दिया है ये जो लेप्टोस्पोरेंजिएट और अयूस्पोरेंजिएट, ये भी लाजमी तौर पे आपके क्लियर होने चाहिए। अच्छा, इसके बाद जो हाँ स्टील का भी आपको बता दिया कि इसके अंदर डिक्टियो स्टील जो है वो मौजूद होती है। अच्छा, इसके बाद आप देख रहे हैं कि जो वेंट्रल साइड है वहां पर आपको स्पोरेंजिया दिखाई दे रहे हैं। स्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर कैसा है, बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आप एडियंटम में देखते हैं, मतलब एनुलस सेल्स मौजूद हैं, स्टोमियम सेल्स मौजूद है। हाँ, नीचे एक आपको वाटर ग्लैंड भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो वाटर ग्लैंड नाम से जाहिर है कि इसने क्या करना होता है, वाटर या मॉइस्चर वगैरह जो है वो प्रोड्यूस करना होता है, जिसकी वजह से स्पोरेंजिया जो है ओवरऑल क्या रहेगा, आप कहते हैं कि मॉइस्चराइज रहेगा, ठीक है। ये कब स्पोर को डिस्पर्स करता है, उस वक्त स्पोर को डिस्पर्स करेगा जब इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या होगी, हार्श होगी, ये ड्राई हो चुका होगा, तब ही ये क्या करेगा, जिसे कहते हैं स्पोर को डिस्पर्स करेगा। खैर, एक और टर्म यूज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इंड्यूसियम के हवाले से हमने एडियंटम में पढ़ा था कि उसके अंदर फॉल्स इंड्यूसियम होती है। फॉल्स इंड्यूसियम क्या थी, यहाँ पर ट्रू इंड्यूसियम मौजूद है। वो इंड्यूसियम जो कहाँ से निकल रही है, प्लेसेंटा से निकल रही है। आप देख रहे हैं इंड्यूसियम कौन सी है, इसने स्पोरेंजिया को हर तरफ से कवर किया हुआ है। तो ऐसी इंड्यूसियम जो प्लेसेंटा या रिसेप्टिकल से निकले उसको ट्रू इंड्यूसियम का नाम देते हैं। या आप नेट पे सर्च करेंगे तो आप कहेंगे कि वो वाली इंड्यूसियम या कवरिंग जो आपके स्पोरेंजिया को नीचे वाली साइड से सराउंड कर रही है, ये गूगल पे लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो वो ट्रू इंड्यूसियम होती है। लेकिन वो जो ऊपर से जिसे कहते हैं कवर कर रही होती है, जैसे कि आप खासतौर पे एडियंटम में देखते हैं कि लीफ क्या कर रहा है, बेंड कर रहा है, ठीक है, और वो स्पोरेंजिया को सराउंड कर रहा होता है, तो वो फॉल्स इंड्यूसियम होती है। या वो रिसेप्टिकल या प्लेसेंटा से नहीं निकल रही होती, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, फॉल्स इंड्यूसियम का नाम देते हैं। तो इसके अंदर क्या मौजूद है, ये ट्रू इंड्यूसियम जो है वो मौजूद है। जी, नेक्स्ट पेज पे जाइएगा। हाँ, जब तक नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, चलो हम स्पोर डिस्पर्सल ही, बल्कि नेक्स्ट पेज पे होगा स्पोर डिस्पर्सल। जी, नेक्स्ट पेज दिखाइएगा हमें।
हाँ जी, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर स्पोर कैसे डिस्पर्स हुए हैं, ठीक है। मतलब जब ये एनुलस स्टोमियम सेल्स, ये एनुलस तकरीबन 2/3 पोर्शन का सराउंड करते हैं, और स्टोमियम सेल जो है वो 1/3 पोर्शन जो है वो कैप्सूल का सराउंड करते हैं। मतलब स्पोरेंजियम में आप कह सकते हैं दो ही बेसिक पार्ट है, ऊपर वाला कैप्सूल है, नीचे वाला क्या है, स्टाक है। तो जो कैप्सूल है उसका 2/3 पोर्शन जो है वो एनुलस सेल ने, और 1/3 जो है वो स्टोमियम सेल ने सराउंड किया हुआ है। जो एनुलस सेल्स है आप देख रहे हैं थिक वाल सेल्स हैं, ठीक है, आसानी से यहाँ पर से ये रप्चर होने वाले नहीं है। तो जब ये ड्राई हो जाते हैं, ठीक है, तो उस सूरत में क्या होता है, एक जर्क या झटके से आपने देखा ये पीछे की तरफ बेंड होते हैं, ठीक है, और जो स्टोमियम सेल्स है या लिप सेल्स है वो रप्चर हो जाते हैं, और यहाँ से स्पोरेंजिया जो है वो बाहर को निकलते हैं। उसके बाद ये वापस क्या हो जाता है, स्टेट हो जाता है। ये वैसे ही है जैसे खेतों में कोई शख्स क्या कर रहा होता है, जो भी है वो आपकी सोना यूरिया जो भी खाद है उसको ऐसे बिखेर रहा होता है। ये भी ऐसे जिसे कहते हैं कि पीछे की तरफ जर के झटके से पीछे को होता है, फिर वापस स्टेट होता है, और स्पोर्स को इस तरीके से क्या करता है, यहाँ से ये डिस्पर्स करता है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि स्पोर की डिस्पर्सल होती है। स्पोर कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, मायोसिस के जरिए जो है हमने कहा कि स्पोर जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। स्पोर फिर उसके बाद सॉइल पे गिरेंगे, और गिरने के बाद जो गमीटोफाइट जनरेशन, वैसे गमीटोफाइट जनरेशन जो है वो स्पोर से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। लेकिन जो नेक्स्ट बताते हैं, हम कहते हैं जो प्रोथैलस है, प्रोथैलस अक्सर स्टूडेंट को क्लियर नहीं होता प्रोथैलस क्या है। मैं पहले भी काफी बार बता चुका हूँ, जैसा कि स्पोरोफाइट की एक प्लांट बॉडी होती है, की जो प्लांट बॉडी है उसको हम नाम देते हैं प्रोथैलस का। ये गमीटोफाइट स्टार्ट हो जाती है कहाँ से, स्पोर से स्टार्ट हो जाती है, और खत्म कहाँ पर होती है, गैमीट्स पे खत्म हो जाती है। उसके बाद जब फ्यूज करेंगे जाइगोट बनेगा, तो फिर हम कहते हैं कि जाइगोट किसका हिस्सा है, क्योंकि डिप्लॉयड है, तो वो स्पोरोफाइट जनरेशन का हिस्सा होता है। जी नेक्स्ट दिखाइएगा हमें। जी नेक्स्ट पेज। मेरे ख्याल सर है अभी जब तक शो नेक्स्ट, नहीं। हाँ जी, सर मैंने तो इधर से शो कर दिया। हाँ जी ठीक है, शो हो गया अब यहाँ पे। अच्छा, अब आपने देखा कि जो इसकी गमीटोफाइट यानी कि प्लांट बॉडी है जिसको हम प्रोथैलस का नाम देते हैं, हार्ट शेप है। और आपने देखा कि उसकी जो वेंट्रल साइड है यहाँ पर आपको राइजाइड्स दिखाई दे रहे हैं। इसी राइजाइड्स के अंदर ही आपको एंथ्रीडिया भी डिस्पर्स होते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद जो बिल्कुल एपिकल नॉच है, नॉच के बिल्कुल नीचे जो है वो आपको आर्किगोनिया जो है वो दिखाई देगी, ठीक है। एंथ्रीडिया कहाँ पर, जहाँ पे राइजाइड्स होते हैं वहां पर, और जो आर्किगोनिया है वो बिल्कुल नॉच के नीचे मौजूद होती है। खैर जो इसकी जिसे कहते हैं गमीटोफाइट जनरेशन है, वो भी ग्रीन कलर की होती है, खुद जो है वो फोटोसिंथेसिस करती है, और मजीद ये है कि हार्ट शेप होती है। और इसके बाद यही है कि जो आर्किगोनिया होता है उसकी नेक का की डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा किसकी तरफ होती है, एंथ्रीडिया की तरफ होती है। मतलब जब एंथ्रीडिया से एंथ्रोजाइड यहाँ से बाहर निकलेंगे तो स्विम करते हुए मल्टीफ्लैजिलेट होते हैं, स्विम करते हुए कहाँ तक जाएंगे, हम कहते हैं आर्किगोनिया तक। और आर्किगोनिया में भी वही सेम असूल है कि 4 रोज ऑफ नेक सेल्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप सुराही है, सुराही का देखते हैं कि जो उसकी वाल है, तो उसको आप समझ ले क्या है, ये नेक सेल्स है। उसी के अंदर क्या होंगे, एक कैनाल होती है, जो कैनाल के अंदर सेल होते हैं या न्यूक्लियाई होते हैं उनको हम नाम देते हैं नेक कैनाल सेल का। और बिल्कुल बॉटम पे स्वोलन पोर्शन होता है जिसको वेंटर का नाम देते हैं। वेंटर के अंदर क्या होते हैं, दो तरह के सेल होते हैं, एक वेंट्रल कैनाल सेल होता है, दूसरा एग होता है। बाकी सारे डिसइंटीग्रेट कर जाते हैं, एग ने सर्वाइव करना होता है, और जो एंथ्रोजाइड हैं वो इसको आकर क्या करेंगे,
फर्टिलाइज करेंगे, जाइगोट बनेगा और जाइगोट यहीं पर ही जर्मिनेट करना शुरू हो जाएगा। जी नेक्स्ट पेज दिखा दें। हाँ जी, तो यहाँ पर आपको वैसे ही जैसा कि आपको बताया हुआ है कि ये डायग्राम है किस चीज़ की, एंथ्रीडियम की। तो एंथ्रीडियम में वैसे सबके एंथ्रीडिया जैसे ही है कि बाहर शील्ड सेल है और अंदर क्या मौजूद है, एंथ्रोजाइड्स मौजूद होते हैं। लेकिन इसको थोड़ा ये बताया हो कि सबसे ऊपर वाले को कैप का नाम दिया हुआ है और सबसे नीचे वाला फर्स्ट रिंग सेल है, उससे ऊपर वाला क्या है, सेकंड रिंग सेल है। तो ये थोड़ी सी अरेंजमेंट इसकी मुख्तलिफ है। खैर फिर वही बात है कि इसके जो स्पर्म है कैसे हैं, वो मल्टी फ्लैजिलेट है। जी नेक्स्ट डायग्राम दिखाइएगा, लाइफ साइकिल मेरा ख्याल है दिखाया हुआ होगा। ये आर्किगोनिया के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, टाइम कम है, लिहाजा आप नेक्स्ट पेज ही हमें शो कर दें। हाँ जी, ये लाइफ साइकिल ही आपको दिखाया हुआ है कि ये जो हमने स्पोरोफाइट से शुरू किया था, ठीक है, उसके बाद उसके लीफ दिखाए हैं, उसके बाद लीफ के ऊपर आपको स्पोरेंजिया, दो बेसिक पार्ट है, कैप्सूल है, स्टाक है और स्पोर डिस्पर्स होते हैं। डिस्पर्स होने के बाद गमीटोफाइट जनरेशन, और गमीटोफाइट जनरेशन में ही एंथ्रीडिया आर्किगोनिया है। आर्किगोनिया में एग को फर्टिलाइज कर रहे हैं एंथ्रोजाइट, और उसके बाद कैसे जाइगोट बनेगा और जाइगोट जो है वो जर्मिनेट करके दोबारा से फिर हमने कहा स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी बना रहा है। ये लाइफ साइकिल था इसका। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है मार्सिलिया। ठीक है, मार्सिलिया हमारे पास क्या है, वाटर फन है। ठीक है, तो एजुला हो गया, मार्सिलिया हो गया, जी हमारे पास वाटर फन है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि वाटर फन और मजीद कौन कौन से है। ठीक है, तो उसको भी आप लोग याद कर लेंगे। नेक्स्ट पेज दिखाएं हमें जल्दी से। जी नेक्स्ट। हाँ, ये प्लांट आपको ये बहुत कॉमनली आप आमतौर पे देखते हैं कि मैं भी दोस्तों के पास जब उनके देहात में जाता हूँ तो वहाँ पर अगर जो खाला है, ठीक है, वहाँ पर पानी अगर काफी दिनों से खड़ा है, ठीक है, काफी टाइम से खड़ा है, तो उसके अंदर ये आपको जो मार्सिलिया है ये खास तौर पे दिखाई देता है। ठीक है, आप इसे क्या करते हैं, इसका कैसे पता चलता है, आप इसे अगर प्लांट को पकड़ेंगे ना, ठीक है, ये सामने आपको एक प्लांट दिखाई दे रहा है, इसको पकड़ेंगे उखाड़ेंगे तो ये आसानी से तो उखड़ आता है। उसके बाद आप ये आपको लगेगा ये बहुत दूर तक फैला हुआ है। ठीक है, मतलब आप यहाँ पर देख रहे हैं इसका जो राइजोम है, ठीक है, वो राइजोम जो है वो तकरीबन जिसे कहते हैं 20 मीटर तक भी क्या होता है, फैला हुआ होता है। तो बेसिकली ये भी प्लांट क्या है, एक लीफ लाइक ही प्लांट है। इसके ऊपर आपको लीफलेट्स दिखाई दे रहे हैं और बाकी जो इसके जो लीफ है वो कहाँ पर मौजूद है, बिल्कुल टिप पर मौजूद होते हैं। लेटरल साइड पर कोई लीफ इसके मौजूद नहीं होते। चार लीव्स होते हैं और क्वाड्रीफ्लोरिएट की टर्म जो है इसके लिए यूज होती है। चार लीव्स होते हैं और वो इसी अरेंजमेंट के अंदर इसके अंदर मौजूद होते हैं। नीचे इतना बड़ा पेट्योल दिखाया हुआ है और स्पोरोकार्प दिखाया हुआ है। जो इसकी स्पोरोकार्प है देखिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आमतौर पे बीएससी लेवल पे, मास्टर लेवल पे क्वेश्चन आते हैं तो वो इसकी स्पोरोकार्प जो है वो खास तौर पे पूछी हुई होती है। ठीक है, तो स्पोरोकार्प इसकी उस वक्त विजिबल होती है जब आप ये कह सकते हैं कि जो वाटर है वो क्या होने लगता है, ड्राई होने लगता है। मतलब अभी तक भी ये वाटर के अंदर ही मौजूद होती है और इसके अंदर जो स्पोर डिस्पर्स होंगे पानी की मदद से ही होंगे। लेकिन ये देखिएगा कि जब पानी तकरीबन ड्राई होने लगता है तो उस वक्त ये जिसकी स्पोरोकार्प जो है वो डिवेलप होना शुरू हो जाती है। और लेकिन फिर भी हम कहते हैं ये पानी के अंदर ही होती है, पानी से बाहर नहीं होती। बाकी आपको मजीद ये बता देता हूँ कि ये जो इसका राइजोम है उससे क्या निकल रहे, नीचे एडवेंटिशियस रूट्स दिखाई दे रही हैं और इस तरीके से प्लांट जो है वो फैलता हुआ चला जाता है काफी दूर तक। तो जी नेक्स्ट दिखाइएगा। हाँ, ये प्लांट आप देखिए, आप देख सकते हैं, आपने बहुत ज्यादा कॉमनली देखा भी होगा। ठीक है, यही आपके पास मार्सिलिया है। तो जी नेक्स्ट पेज।
हाँ जी, ये थोड़ा सा ना इसकी यहाँ पे डायग्राम है, यहाँ पर दिखाया हुआ है कि एज इट इज, जिसे कहते हैं ना क्वाड्री फ्लोरिएट, मैंने पहले भी क्वाड्री फोलिएट की टर्म यूज की है जी। ये एज इट इज वैसे नहीं है जैसा कि हमें नजर आ रहा होता है, मतलब एक ही पॉइंट पर क्या करें चारों लीव्स निकल आए, बल्कि क्या है पहले दो लीव्स निकल रहे हैं, उसके बाद थोड़े से फासले पे ऊपर से मजीद दो लीव्स जो है ना वो निकल रहे हैं। तो कहते हैं इसके लिए क्वाड्री फोलिएट की टर्म यूज करना ठीक नहीं है, बल्कि क्वाड्री जो गेट की टर्म जो है ना वो यूज करना ज्यादा बेहतर होती है, कि चारों के चारों लीव जो है वो एक ही पॉइंट से नहीं निकल रहे। बज़ाहिर आपको प्लांट में ऐसे दिखाई दे रहा होगा कि एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा सा जिसे कहते हैं कुछ डिस्टेंस से पहले दो निकल रहे हैं, उसके बाद टिप से मजीद क्या होते हैं दो उनके बिल्कुल आप कह सकते हैं राइट एंगल पे मजीद दो लीव निकल रहे होते हैं। तो जी नेक्स्ट पेज दिखाइएगा। जी नेक्स्ट पेज। हाँ जी, ये इसकी अनाटमी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ऊपर एपिडर्मिस, नीचे एयर चैम्बर मौजूद है। एयर चैम्बर मैंने आपसे पहले भी कहा था कि देखिए एयर चैम्बर उन प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं जो हाइड्रोफाइट्स है। ये हाइड्रोफाइट का करेक्टर होता है, क्योंकि इनको एरेशन का इशू होता है, हवा लाजमी तौर पे चाहिए होती है, ठीक है। तो उस लिए हमने कहा कि इनके अंदर एयर चैम्बर जो है वो मौजूद होते हैं। उसके बाद कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स के बाद आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर जो स्टीलर सिस्टम है, ये एम्फी फ्लोइक साइफोनोस्टील जो है आपको वो बताई हुई है, एम्फी फ्लोइक साइफोनोस्टील, ठीक है। ये आपको यहाँ पर बताई हुई है। तो एम्फी फ्लोइक साइफोनोस्टील कैसी होती है वो हम पहले ही इसको पढ़ चुके हैं। बाकी यहाँ पर ये मेटाजालम है, ठीक है, प्रोटोजालम है, और प्रोटोजालम और मेटाजालम का भी पहले बता चुका हूँ कि इनमें आमतौर पे जो वेसल्स हैं, इनके जो वाटर कंडक्टिंग चैनल्स हैं, उनके साइज का क्या होता है वो डिफरेंस होता है। ओवरऑल तो आपको बता चुका हूँ, इनके अंदर ट्रैकिड्स है, वेसल्स एब्सेंट होती है। उसके अलावा पेरिसाइकिल है, ठीक है, और फ्लोएम दिखाया हुआ है, इनर फ्लोएम दिखाया हुआ है, इनर पेरिसाइकिल, इनर एंडोडर्मिस और पिथ है। तो ये एम्फी फ्लोइक साइफोनोस्टील जो है वो इनके अंदर मौजूद होती है, ठीक है। तो ये बात है जी। नेक्स्ट। हाँ जी ले दे, कोई मसला नहीं। मैं नहीं ले जाऊंगा। अच्छा अच्छा, ये आपसे मैं सवाल अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, लोग उठा करेंगे। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है ठीक है, मेहरबानी। इसको एक पीस से निकालना, ले ले ले, नहीं चलें ठीक है ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। हाँ जी नेक्स्ट पेज दिखाइएगा। हाँ जी, यहाँ पर भी आपको वही एयर चैम्बर दिखाई दे रहे हैं, ठीक हो गया। और वही एनाटमी में जो चीज़ें आपको बताई है कि इनर कोर्टेक्स है, प्रोटोजालम है, फ्लोएम है, मेटाजालम है। तो ये बातें ऑलरेडी हम यहाँ पर देख चुके हैं। तो नेक्स्ट प्लीज। हाँ जी, ये रूट दिखाई हुई है, ठीक है। रूट के अंदर भी वही आपको एयर चैम्बर दिखाई दे रहे हैं, एपिडर्मस है, और हाइपोडर्मस है, कॉर्टेक्स है, फ्लोएम, मेटाजालम, प्रोटोजालम, पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस। बस मजीद अनाटमी में कोई बात आपको बताने वाली नहीं है। तो नेक्स्ट पेज पे चले जाएं। एक का माफ कर देना, कोई बस कोई बस नहीं माफ किया आपने जी जी जी, माफ किया। ऐसे नहीं बोलो यार, ये संभाल संभाल के घर से वापसी होना। ठीक है, कोई मसला कोई मसला नहीं, कोई मसला जी जी माफ नहीं होना मेरे बोलो यार। अच्छा कोई मसला, एक की माफी थी मैंने, ठीक है, पढ़ा रहा हूँ जी जी। अच्छा जी, ये देखिएगा कि यहाँ पर हमारे पास देखिए, मैंने आपसे पहले कहा कि जो स्पोरोकार्प है ना वो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसका, ठीक हो गया। जो स्पोरोकार्प है, यहाँ पर आपको तीन तरह के व्यूज दिखाई दे रहे हैं। मतलब जो पहली डायग्राम है वो आपके पास
हॉरिजेंटल सेक्शन है। जो दूसरा और तीसरा है ये वर्टिकल है, लेकिन वर्टिकल में दूसरा आपके पास वर्टिकल ट्रांसवर्स सेक्शन है, और जो तीसरी डायग्राम दिखाई दे रही है वो वर्टिकल आप उसे कह सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल या सेजिटल सेक्शन जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। आपने बस 2-3 बातें हैं इसके अंदर आपने याद रखनी है कि जो स्पोरेंजिया है, ठीक है। आपसे ये मजीद ये भी बता दूं कि जो आप लोग इससे पहले हमने पढ़ा ड्रायोटेरिस पढ़ते हैं, ठीक है, या एडियांटम पढ़ते हैं, वो आपके पास होमोस्पोरस है, हेट्रोस्पोरस नहीं है। बाद लोग ये समझते हैं कि स्लेजिनेला पढ़ लिया तो आगे वाले शायद सारे हेट्रोस्पोरस होंगे, ऐसी बात नहीं है। जो हमने इक्विसिटम पढ़ा था वो भी होमोस्पोरस था, जो ड्रायोटेरिस पढ़ा वो भी होमोस्पोरस है। लेकिन ये जो आपके पास ये वाला है अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास हेट्रोस्पोरस है। 2 तरह के स्पोर आपको दिखाई देंगे। तो इसमें आपने जो मुख्तलिफ व्यूज है इसमें देखने के आपको कौन कौन सी चीजें ज्यादा विजिबल हैं, ठीक है। जो आपके पास पहले वाला यानी कि ट्रांसफर सेक्शन है, ठीक है, इसके अंदर या हॉरिजेंटल सेक्शन है, इसके अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर और नीचे आपको मैस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जिसको जेलेटिनस रिंग का नाम दिखाई दे रहे हैं। आप बाकी डायग्राम में देख सकते हैं, बाकी डायग्राम में आपको 2 जेलेटिनस रिंग दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन जो पहली डायग्राम है जिसको हमने नाम दिया ट्रांसफर सेक्शन का, ठीक है, या हॉरिजेंटल सेक्शन का, हॉरिजेंटल सेक्शन में आपको जेलेटिनस रिंग जो है वो दिखाई दे रहा है, मतलब टॉप पे भी और बॉटम पे भी। उसके अलावा जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्पोरेंजिया है, इस तरह की एमसीक्यूज में आपसे पेपर में पूछ सकता हूँ। एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्पोरेंजिया वो आपको कौन से सेक्शन में दिखाई देंगे? ना आपको दूसरे में एग्जैक्ट नंबर दिखाई दे रहे हैं, तीसरे में तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जो पहले वाला हॉरिजेंटल सेक्शन है उसके अंदर आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्पोरेंजिया दिखाई दे रहे हैं, और दोनों तरह के विजिबल है, माइक्रो भी और मैक्रो भी। ये किसके ऊपर ग्रो कर रहे हैं, आपको यहाँ पर दिखाया होगा कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है रिसेप्टिकल, ठीक है, इसी रिसेप्टिकल के ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं क्या चीज, यही मेगा और माइक्रोस्पोरेंजियम। इसके अलावा जो इंडूसियम है, ठीक है, इंडूसियम क्या करती है, आपको पहले बता चुका हूं कि मुकम्मल तौर पे इन स्पोरेंजिया को सराउंड करती है। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि इंडूसियम ने मुकम्मल तौर पर इन स्पोरेंजिया को क्या किया हुआ है, कवर किया हुआ है। मजीद एक और चीज आ जाती है कि 2 तरह के वास्कुलर सप्लाई है, ठीक है, एक कॉमिसूरल है और दूसरी कौन सी है, प्लेसेंटल वास्कुलर सप्लाई है। तो प्लेसेंटल जिसे आप कह सकते हैं वास्कुलर सप्लाई तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, वो कहाँ से निकल रही है, जो आपको ये निडल नहीं दिखाई दे रही, इसी को उसने नाम दिया हुआ है प्लेसेंटर वास्कुलर सप्लाई। ये यहाँ पर विजिबल है। खैर डायग्राम के अंदर जो कॉमिसूरल वास्कुलर सप्लाई जो है वो इस हॉरिजेंटल सेक्शन के अंदर इतनी विजिबल नहीं है। हाँ, जो अगर हम दूसरी डायग्राम की तरफ आ जाते हैं, उस पे सबसे ऊपर लिखा क्या हुआ है, कॉमिसूरल वास्कुलर बंडल। जो कॉमिसूलर वास्कुलर बंडल होते हैं वो किसको कवर कर रहे होते हैं, इस सारा जो आपका जेलेटिनस रिंग है उसको कवर कर रहे होते हैं, ठीक है। ये दूसरा व्यू है, ये कौन सा आपके पास वर्टिकल ट्रांसवर्स सेक्शन है, ठीक है। जो वर्टिकल ट्रांसवर्स सेक्शन है इसमें और पहले वाले में आपको वाज़ेह तौर पे फर्क दिखाई दे रहा है कि दूसरे वाले सेक्शन में आपको मेगास्पोरेंजिया तो विजिबल हैं, लेकिन माइक्रोस्पोरेंजिया कहाँ पर होंगे, सिर्फ 1 से 2, यानी कि आप कह सकते हैं कॉर्नर पर आपको दिखाई दे रहे होते हैं। और इन्हीं के नीचे क्या मौजूद है, रिसेप्टिकल है, वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जेलेटिनस रिंग बिल्कुल आपको टॉप पे दिखाई दे रहा है। इसमें आपने ये बताना है कॉमिसूरल वास्कुलर बंडल और दूसरे प्लेसेंटर वास्कुलर बंडल जो है वो क्लियरली विजिबल हैं, और जो मेगास्पोरेंजिया है वो तो आपको विजिबल है। माइक्रोस्पोरेंजिया 1 या 2 इस सेक्शन में आपको दिखाई देते हैं, बाकी ऐसा नहीं है कि मौजूद नहीं है तो एक ही जिसे आप कह सकते हैं स्पोरोकार, उसको मुख्तलिफ व्यू से क्या किया हुआ है, कट करके आपको दिखाया हुआ है। तीसरा जो व्यू है उसके अंदर खास तौर पे आपको बताना चाहूंगा जो डॉर्सल वास्कुलर बंडल है वो दिखाई दे रहे हैं, जो कॉमिसूरल को भी क्या कर रहे हैं, सराउंड कर रहे हैं। कॉमिसूरल क्या है, जो आपको डार्ट है वो दिखाई दे रहे हैं। कॉमिसूरल और डॉर्सल वास्कुलर बंडल काफी हद तक विजिबल है, ठीक है। इंडूसियम जो है, हाँ वो आपने देखा इंडूसियम जो है वो मौजूद है, और वो मेगा स्पोरेंजियम जो है या स्पोरेंजिया है उनको क्या कर रही है, सराउंड कर रही है। यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया या दूसरे मेगा स्पोरेंजिया जो हैं वो भी आपको बताए हुए हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन उनके जो एग्जैक्ट नंबर है वो सिर्फ फर्स्ट डायग्राम के अंदर ही
आपको देखने को मिलेंगे, बाकी 2 के अंदर आपको एग्जैक्ट नंबर जो है वो स्पोरेंजिया के दिखाई नहीं देंगे। अच्छा, जेलेटिनस रिंग आपने देखा पहले डायग्राम में सिर्फ टॉप और बॉटम पे मौजूद थे। यहाँ जेलेटिनस रिंग ने क्या किया हुआ है, मुकम्मल तौर पर सराउंड किया हुआ है। आपसे पूछा जा सकता है कौन सा ऐसा व्यू है जिसमें जेलेटिनस रिंग जो है वो स्पोरेंजिया को मुकम्मल तौर पे जो है वो सराउंड करते हैं, तो वो सैजिटल व्यू जो है उसमें ये मुकम्मल तौर पर उसको क्या करते हैं, सराउंड करते हैं। तो इतना ही जिसे कहते हैं कि आज वाले टॉपिक में था। लेकिन नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये स्पोरेंजिया जो है फर्दर जर्मिनेट करेंगे, यानी कि स्पोर जर्मिनेट करेंगे तो क्या चीज़ बनाएंगे। नेक्स्ट डायग्राम भी यहाँ पर लाजमी तौर पर दिखाई हुई होगी। जी नेक्स्ट डायग्राम पे जाइएगा। आपने स्पोरोकार्प जो है ना इसकी अच्छे से तैयार कर लेनी। मैं आप एक और आपको नोट्स भी तैयार की हुई है आप लोग के लिए, तो वो भेजूंगा। तो स्पोरोकार्प के जो तीनों व्यू है ना वो इसमें मार्सिलिया में ना वो इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, हर एक जिसे कहते हैं टॉपिक के कुछ पॉइंट्स होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट पेज आप दिखाएं हमें काइंडली सलीम जोया, तो फिर हम उस पर बात करते हैं। तो ये जो इसका स्पोरोकार्प है ना, मुझे भी याद है कि यहाँ पर हमारे एक सीनियर टीचर हैं, ठीक है, तो वो मुझे अक्सर ये कहा करते हैं, कहते हैं कि जब मैं कभी पढ़ाया करता था तो उस वक्त भी एग्जाम में ना अक्सर मार्सिलिया की जो स्पोरोकार्प है ना वो पूछ ली जाती थी। तो मुझे यही कहते रहते हैं कि आपने ना रमजान साहब है मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मुझे यही कहते रहते हैं कि आपने ना इसकी, जब मैं ट्रीडोफाइट पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पूछते हैं क्या पढ़ा रहे हैं, मैं बताता हूँ ये टॉपिक मुझे कहते हैं कि जब ये स्पोरोकार्प है ना मार्सिलिया की, ये आपने लाजमी बच्चों को ना अच्छे से याद करवानी है। अच्छा जी नेक्स्ट पेज। हाँ नेक्स्ट पेज आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जी जी बिल्कुल ये आपको थोड़ा बताया हुआ है कि जो इसकी इंड्यूसियम है उसका कहाँ से ओरिजिनेट कर रही है। मेगास्पोरेंजियम मदर सेल है, ठीक है, और उसी से मेगास्पोरेंजियल इनिशियल दिखाई दे रहा है, और इसी से क्या बनेगी, हमने कहा कि मेगास्पोरेंजियम बनेगी। तो लेकिन इसका स्टार्ट जो था, स्टार्ट में क्या था, जैसा स्पोरोकार्प इनिशियल बताया हुआ है एक सिंगल इनिशियल है, तो इसलिए हम इसको नाम देते हैं ये लेप्टोस्पोरेंजिएट ही है। जी नेक्स्ट हमें दिखाएं। जी नेक्स्ट हमारे पास चीजें आसान नहीं है, बस देखिए आपको यंग मेगास्पोरेंजियम दिखाया हुआ है, इसके गिर्द इंड्यूसियम है, और यंग माइक्रोस्पोरेंजियम दिखाया हुआ है, रिसेप्टेकल दिखाया हुआ है। इसी तरीके से मेगास्पोर दिखाया हुआ है, माइक्रोस्पोर जो है वो भी आपको दिखाए हुए हैं। ठीक है कि जी नेक्स्ट दिखाइएगा हमें। टेप्टम टेप्टम के बारे में ये भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि उसका काम जो है वो नरिश करना होता है इनको, ये भी याद रखिएगा। जस सर बस यही लास्ट है। अच्छा यही है, ठीक है, लास्ट है। तो ये हमारा जो टॉपिक था मार्सिलिया के वाले से था। देखें जो ट्रीडोफाइट्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको पढ़ा ही चुका हूँ। यहीं तक ही हैं जहाँ पर टॉपिक अगर किसी ने अपने तौर पे सिलेबस में करना चाहे, मिसाल के तौर पे बीजेड